खेती। कविता और मोहन नामक दो पति पत्नी बाजार में अंडे बेचने का काम करते थे। अंडे बेचने का काम उनका पारिवारिक काम था। पहले मोहन के पिता बाजार में अंडे बेचा करते थे। उनके बाद अब मोहन और कविता ने मिलकर इस काम को अच्छे से आगे बढ़ाया था। मोहन के पास बहुत सारी मुर्गियां थी, जिस कारण उसे कभी भी बाहर से अंडे मंगवाकर बेचने की जरूरत नहीं पड़ी और उसको अच्छा खासा मुनाफा होता था। मोहन और कविता मुर्गियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और दोनों मिलजुल कर अंडे की दुकान चलाते थे। मोहन की माँ उनके बच्चों के साथ घर पर रहा करती थी। एक दिन मोहन देखता है कि उसके दुकान के पास एक और अंडे की दुकान खुल गई है। अरे कविता, वो देखो, किसी ने अंडे की दुकान खोली है। हाँ, लेकिन इनको गांव में तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है गांव में नए आए हैं। चलो, हमें क्या, हमारे ग्राहक हमेशा हमसे ही अंडे लेते हैं और आगे भी हमसे ही लेते रहेंगे। वो अंडे की दुकान मदन नामक आदमी की थी, जो कुछ समय पहले ही अपनी पत्नी के साथ शहर से आया था। मदन देखता है कि सभी लोग अंडे लेने सामने मोहन के पास जा रहे थे और उसके पास कोई भी अंडे लेने नहीं आ रहा था। लगता है मुझे कुछ करना होगा ताकि लोग मुझसे ही अंडे लेने आए। मदन अपनी दुकान के बाहर 5 रुपए के 2 अंडे लिख देता है और बाजार में घूमते हुए लोग जब उसे देखते हैं, अरे भाई, वो अंडे वाला 5 रुपए के 2 अंडे बेच रहा है और मोहन तो 5 रुपए का बस एक ही अंडा बेचता है। चलो चलो, आज इससे ही अंडे लेते हैं। सस्ते अंडे देखकर सभी लोग मदन से अंडे खरीदने लगते हैं। शाम होने तक मदन के सभी अंडे बिक जाते हैं, जिस वजह से बहुत ही कम लोगों ने आज मोहन से अंडे खरीदे थे। अरे, आज तो बहुत सारे अंडे बच गए हैं। इस नए अंडे वाले की वजह से आज हमसे बहुत कम लोगों ने अंडे खरीदे हैं। अरे कोई बात नहीं कविता, काम में तो ये सब चलता रहता है। रात होने पर मदन अपनी पत्नी के साथ बैठकर पैसे गिन रहा था। आज तो अच्छी कमाई हो गई। सस्ते और मुफ्त की चीजों के पीछे लोग पागलों की तरह भागते हैं, लेकिन इतने सस्ते अंडे बेचकर हमें क्या बचेगा? अरे, मैं तो 5 रुपए में 3 अंडे भी बेच सकता हूँ, क्योंकि मैं बाजार से पुराने अंडे ले आता हूँ जो मुझे बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तुम्हारी ना इन्हीं हरकतों की वजह से हमें अपना गांव छोड़कर यहाँ आना पड़ा। अब तुम यहाँ पर भी गलत तरीके से काम करोगे। अरे, सही रास्ते में कुछ कमाई नहीं होती। वैसे भी मैं बस अंडे ही तो खरीद कर बेच रहा हूँ। और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन मदन और मोहन दोनों अपनी दुकान खोलते हैं। सभी लोग मदन के बजाय आज मोहन से ही अंडे खरीदते हैं। एक आदमी मदन के पास आता है। आइए बाबूजी, कितने अंडे दूं आपको? अरे, मैं कल यहाँ से 10 अंडे लेकर गया था। उसमें से 5 अंडे तो खराब ही निकले और बाकी के 5 अंडे ये लो और मुझे मेरे पैसे वापस दो। अरे बाबूजी, शायद गर्मी से खराब हो गए होंगे। आज तक मोहन भाई ने मुझे एक अंडा भी खराब नहीं दिया। सस्ते के लालच में मैं यहाँ गया था। और मदन उसके पैसे वापस कर देता है। इसी तरह बहुत से लोग मदन के पास आते हैं और उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। अब सभी मोहन से ही अंडे खरीद रहे थे और शाम होने से पहले ही उसके सारे अंडे बिक जाते हैं। देखा कविता, आज हमारे सारे अंडे बिक गए। तुम बेवजह ही परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ मदन से किसी ने भी अंडे नहीं खरीदे। जब तक ये मोहन यहाँ अंडे बेचता रहेगा, तब तक मेरे से कोई अंडे नहीं खरीदेगा। मुझे इसका कुछ न कुछ करना ही होगा। रात होने पर मदन मुर्गियों के घरों में आग लगा देता है, जिस वजह से मोहन की सभी मुर्गियां मर जाती हैं। अरे, यहाँ आग कैसे लग गई? मैं थोड़ी देर पहले ही तो मुर्गियों को दाना डाल कर गया था। इस हादसे के कारण मोहन और उसके परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा था। कविता, ये हमारा पारिवारिक काम था। इसके अलावा तो मुझे और कोई काम नहीं आता। अब हम क्या करें? क्यों ना आप बाकियों की तरह बाहर से अंडे लाकर बेचो? नहीं कविता,
अंडे की स्वच्छता के कारण ही लोग हमसे अंडे खरीदने आते थे। अगर अब वो ही नहीं रहेगी तो इतने सालों से जो हमने नाम कमाया था सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसे ही सोचते सोचते बहुत दिनों तक वो अपनी दुकान नहीं खोलते और इसका फायदा मदन उठाता था। वो अब अंडे तो अच्छे लाता था लेकिन महंगे दामों पर बेचता था। मजबूरी में लोग उसी से अंडे खरीदने लगते हैं। दूसरी तरफ जहाँ मुर्गियाँ रहती थी वहाँ बहुत से पौधे उगने लगे थे। कविता, तुमने ये किस चीज के पौधे लगाए हैं? मैंने तो यहाँ कुछ भी नहीं लगाया, ये खुद ही उग गए हैं। न जाने क्या उग रहा है यहाँ। मोहन अपनी मुर्गियों से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो पूरा दिन वहीं बैठा रहता था। आप कब तक घर पर ऐसे ही बैठे रहोगे? माँ जी की दवाई और बच्चों के स्कूल की फीस भी तो देनी है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास जो पैसे हैं मैं कल बाहर बाजार से ही अंडे खरीद लाऊंगा। वो मदन अंडे वाला लोगों को बहुत महंगे दाम पर अंडे बेच रहा है। सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगली सुबह जब मोहन अपनी मुर्गियों के खेत में जाता है तो वो देखता है कि सभी पेड़ पहले से बड़े हो गए हैं और उन पर कुछ अंडे की तरह दिखने वाला फल लगा हुआ था। ये क्या हो सकता है? वो उसे जब पौधे से तोड़कर देखता है, अरे ये तो बिल्कुल अंडे जैसा है। अंडे जैसा नहीं, ये अंडा ही है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम सभी जादुई पौधे हैं जो तुम्हारी मुर्गियों से बने हैं। ये सभी अंडे असली हैं। पौधे को बोलता देख वो घबरा जाता है। क्या क्या ये खाने लायक है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले हुआ करते थे और हम मुर्गियों की तरह ही रोज तुम्हें अंडे दिया करेंगे। मोहन वहाँ से कुछ अंडे तोड़कर घर लाता है और उन्हें उबालकर खाता है। कविता, तुम भी ये खाकर देखो। ये तो वैसे ही अंडे हैं जैसे हमारी मुर्गियाँ दिया करती थी। मोहन कविता को सारी बात बताता है और वो खेत से सभी अंडे तोड़कर अपनी दुकान पर बेचने लगता है। मोहन को देखकर सभी लोग वापस उसी से अंडे खरीदते हैं और मदन के पास से कोई अंडे नहीं लेता था। अरे ये फिर से आ गया, लगता है ये मुर्गियाँ ले आया होगा। आज रात उनका भी काम तमाम कर दूंगा। रात होने पर मदन फिर से उसी खेत में जाता है। अरे यहाँ तो कोई मुर्गी नहीं दिख रही, इसने तो यहाँ पौधे लगा रखे हैं। तभी मदन को पौधे अपनी शाखाओं में जकड़ लेते हैं। अरे अरे ये क्या है? अरे कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ मोहन आ जाता है। मदन, तुम यहाँ क्या लेने आए थे? घबराहट में मदन मोहन को सारी बात बता देता है। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने ही तुम्हारी मुर्गियों के घरों में आग लगाई थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। मोहन के बोलने पर पौधे उसे छोड़ देते हैं। मदन दुम दबाकर वहां से भाग जाता है और अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर वहां से वो चला जाता है। इसके बाद मोहन और कविता का काम अच्छे से चलता रहता है।